नमस्कार दोस्तों पीजी बिजनेस को लेकर मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस डाली हैं आपके सामने। कई बार वीडियोस में मैं आपके सामने जो पीजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या जानकारी मेरे पास में है मैं वो आपके सामने रखता रहा हूं। मेरा नाम योगेश है और मैं जो है 2012 से पीजी का बिजनेस करता हूं और इससे संबंधित जो भी मेरे पास में जानकारी होती है मैं आप लोगों के सामने वो रखता हूं। अभी पिछली वीडियोज़ में किसी साथी ने पूछा था कि अगर मुझे पीजी का बिज़नेस खोलना है, हमें पीजी का बिज़नेस करना है तो उसके लिए हमें जो है किस तरीके का लाइसेंस या फिर जो है परमिशंस गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा चाहिए होगी। तो उसी चीज़ को लेकर मैं आज आपके सामने इस वीडियो में हाजिर हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पीजी खोलने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट के द्वारा कोई परमिशन चाहिए होती है तो उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। अगर आपको पीजी का बिजनेस खोलना है तो मैं आपको बता दूं इसके लिए जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं या जो परमिशन चाहिए होती हैं वो सिटी टू सिटी वेरी करती हैं। यानी हर सिटी के अंदर अपने अपने अलग लॉज हैं पीजी को लेकर। अगर पीजी का बिजनेस आप खोलते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है मेन पॉइंट इसमें चाहिए होता है, मेन चीज़ जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो मिलता है वो मिलता है ट्रेड एंड शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत। और ये कौन प्रोवाइड करता है? इसको देती है वहाँ की लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या वहाँ के स्टेट का जो ट्रेड डिपार्टमेंट है वो। और इसके अलावा आपको दूसरी चीज़ चाहिए होती है फायर एनओसी। फायर एनओसी तभी चाहिए होती है जब आपका बड़ा पीजी हो। अगर आपका 10 रूम या 20 रूम या इस तरह से बड़े पीजी हैं तो आपको फायर एनओसी ज़रूर लेनी चाहिए, ज़रूर लेनी पड़ती है। उसमें फायर एनओसी आपको कहाँ से मिलती है? आपको फायर स्टेशन जो होता है आपका नज़दीकी, वहाँ से फायर एनओसी मिलती है। फायर एनओसी में फायर डिपार्टमेंट क्या देखता है कि आपके पीजी में अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हो जाए, इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो उसमें बच्चों का इवैक्यूएशन या फिर जो पेइंग गेस्ट हैं उनका इवैक्यूएशन, उनकी निकासी किस तरीके से होगी। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर आपको उनको दिखाना होता है, बताना होता है कि भाई अगर इस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर निकासी के साधन हैं और प्रॉपर आपके पास में फायर इक्विपमेंट्स हैं जिसमें अगर छोटी मोटी भी आग लग जाए तो आप उसको हैंडल अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर जो है आपको फायर एनओसी चाहिए होती है। तो मैं फिर दोबारा से बता दूं कि ये केवल जो बड़े पीजी होते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड होती है एफएससीआई सर्टिफिकेट। एफएससीआई सर्टिफिकेट क्या होता है? एफएससीआई सर्टिफिकेट होता है अगर आप पीजी के अंदर मील प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए या गेस्ट के लिए, जो है खाना अगर आप दे रहे हैं पीजी के अंदर, तो उसके अंदर आपको जो है फूड डिपार्टमेंट होता है, वो आपको फूड एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएससीआई वो प्रोवाइड करती है। तो फूड लाइसेंस, एफएससीआई लाइसेंस आपको जो है वहाँ से मिलता है। उसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। और चौथी चीज़ हो गई आपकी पुलिस वेरिफिकेशन। नंबर एक चीज़ पुलिस वेरिफिकेशन जो है आपको अपने हर एक गेस्ट की करवानी होती है। तो इसलिए पीजी खोलते टाइम ही आपको जो है पुलिस रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। आपको अपने नज़दीकी थाने में जाकर एक लेटर बनाकर आप एक लेटर दे के आएंगे नज़दीकी थाने में कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर इस एड्रेस पर ये ओनर हैं, ये केयर टेकर हैं और यहाँ पर मैं जो है पीजी का बिजनेस मैंने शुरू किया है। तो वहाँ पर आपको जो है ये लेटर देना होता है। इसे जो है इसके बाद जो है पुलिस डिपार्टमेंट के पास में आपके पीजी की इंफॉर्मेशन होती है। और ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया है ये पूरी सिटीज़ के अंदर यानी सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया की सिटीज़ में जो है कंपलसरी होता है। यहाँ पे आपका जो है हो जाता है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स केवल उन लोगों को देना होता है जिनका टर्नओवर 40 लाख या उससे ऊपर के आसपास का होता है। इसमें आपका रेंट और मील के
से जो पैसा मिलता है उसको मिलाकर अगर आपका 40 लाख के आसपास है, उससे ऊपर बैठता है पीजी का बिजनेस आपका, तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना भी ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें हो गई, मेन चीज़ें तो यही हैं। और इसके अलावा कुछ सिटीज़ में ऐसा भी है कि अगर आपने जो है पीजी का बिजनेस शुरू किया है तो वहाँ की जो RWA है, वहाँ की जो RWA आपको वहाँ से भी NOC लेनी पड़ती है कई बार, कि अगर आप यहाँ से पे इस पर्टिकुलर एरिया में पीजी चलाना चाहते हैं तो यहाँ की जो RWA हैं उसके कुछ नियम कायदे हैं, आपको वो मानने पड़ेंगे। और उनके लिए अगर आप एग्री होते हैं तो आपको वहाँ का RWA पीजी का बिजनेस चलाने की परमिशन दे देता है। तो ये मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ें हैं जो आपको पीजी का बिजनेस शुरू करने के लिए ये लाइसेंस या परमिशंस चाहिए होती हैं। और ये जो है, जैसे मैं कुछ सिटीज़ का एग्जांपल आपके सामने देना चाहूँगा। जैसे दिल्ली में अगर आप पीजी खोलते हैं तो दिल्ली में अगर अनऑथराइज कॉलोनीज़ के अंदर आप जो है पीजी खोलते हैं तो जनरली वहाँ पर अगर कोई छोटा पीजी खोलते हैं तो आपको केवल और केवल पुलिस रजिस्ट्रेशन या ही करवाना पड़ता है। और पुलिस रजिस्ट्रेशन में आपको पुलिस वेरिफिकेशन तो खैर होती है हर एक जो पेइंग गेस्ट है आपको उनकी, तो पुलिस रजिस्ट्रेशन यानी पुलिस में इंफॉर्मेशन आपको देनी कंपलसरी होती है। इसके अलावा अनऑथराइज कॉलोनीज में आपको जो है जनरली ट्रेड लाइसेंस लोग नहीं लेते हैं। ऑथराइज कॉलोनीज में अगर आप पीजी खोलेंगे तो आपको जो है डेफिनेटली ट्रेड लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और फायर NOC, अगर आप बड़ा पीजी खोलते हैं तो फायर NOC जरूर लेनी पड़ेगी उसमें। लेकिन आप इतने सारे रूल्स या इतने सारे जो परमिशन है इनको लेके डिमोटिवेट मत होइए। ये मत सोचिए कि भाई इतनी सारी परमिशंस मिलेगी मैं तभी पीजी शुरू करूँगा। आप जो है अपना बिजनेस शुरू कीजिए। मैं तो बस यही कहूँगा कि आप अपना पीजी का बिजनेस शुरू कीजिए। अब पीजी का बिजनेस शुरू करने के बाद आप जो इन परमिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आसपास भी देखिए कि जो पीजी चल रहे हैं उन्होंने कौन कौन सी परमिशंस ली हैं, तभी आप जो है अगली परमिशन के लिए या अगले लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं ले रहा है आपके आसपास का पीजी, लेकिन आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए आप जो डिमोटिवेट मत होइए। पहले ये देखिए कि आपके आसपास के पीजी भी क्या वो उनके पास में ट्रेड लाइसेंस है, अगर हैं तो आप भी ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। अगर ट्रेड लाइसेंस नहीं है तो आपको भी ज़रूरत नहीं है ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करने की। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो दिल्ली NCR की मैंने आपको बात बताई कि आपको वहाँ के लिए पुलिस वेरिफिकेशन का कंपलसरी होता है, ट्रेड लाइसेंस ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जगह पर जैसे फरीदाबाद की तरफ या फिर जो है नोएडा की तरफ अगर आप जो है पीजी का बिजनेस खोलते हैं तो आपको वहाँ की RWA से भी परमिशन लेनी पड़ती है। और आप जो है दूसरी, अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है महाराष्ट्र में, ठीक है, जैसे BMC हो गया बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर, तो वहाँ से आपको ट्रेड लाइसेंस आपको मिल जाएगा। वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। फायर NOC तो खैर सभी जगह फायर स्टेशन से मिलती है। तो ये चीज़ें हैं। बेंगलोर में चले जाएं तो वहाँ पर जो है कर्नाटका स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो ट्रेड लाइसेंस प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ता है। बेंगलोर के अलावा अगर आप जो हैदराबाद की बात करें तो वहाँ की जो हैदराबाद की जो लोकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से जो है आप अपने पीजी के बिजनेस को रन कर सकते हैं। और ध्यान रखें ये रूल्स जो हैं सिटीज़ टू सिटीज़ वेरी करते हैं। कोई पर्टिकुलर ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है इस तरीके का रूल्स नहीं है कि पीजी के बिजनेस के लिए एक ही रूल हो, ऐसा नहीं है। लोकल अथॉरिटीज़ ही इस तरीके की परमिशन देती हैं। तो आप जो है इन परमिशन से रिलेटेड या फिर जो इन लाइसेंस से रिलेटेड अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको अपने पीजी बिजनेस में किसी तरीके की हेल्प मेरी जानकारी से अगर मिलती है तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीजी से रिलेटेड मैं जो है वीडियोज़ डालता रहता हूँ। और पीजी बिजनेस मैंने जैसे आपको बताया 2012 से लेके मैं अभी तक पीजी का बिजनेस करता हूँ। तो पहले मेरा एक पीजी था, मैंने जो है दूसरा पीजी खोला है। तो आप भी जो है इस बिज़नेस के थ्रू
आप बहुत बढ़िया तरीके से इस्टेब्लिश हो सकते हैं। तो आप जो है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।